हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैल्कन क्लासेस विद प्रिंस में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मोलरता क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोललता क्या होता है। मोलरता नहीं, मोललता, जिसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोलरता पिछली वीडियो में आपने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आई बटन पे क्लिक करके आप देख लीजिए कि मोलरता क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोलरता के बारे में। तो आइए मोलरता के बारे में जानते हैं कि मोलरता क्या होता है। कि विलायक के 1000 ग्राम में, या तो 1000 ग्राम बोलिए या फिर 1 किग्रा में, यानी कि विलायक के 1000 ग्राम में, यानी कि 1 केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को, घुलित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहा जाता है। अगर हमको मोललता बताना होगा तो जैसे आपकी मोललता में क्या बता रहे थे कि आयतन लिया जा रहा था, यानी कि 1 लीटर या फिर 1000 ml लिया जा रहा था। लेकिन अगर मोललता की बात करेंगे तो मोललता में लीटर यानी कि आयतन की बात नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे। अगर विलयन की बात करेंगे तो विलयन में दो आता है, एक विलेय होता है, एक विलायक। तो यहाँ पर विलायक की बात करेंगे। तो विलायक के 1000 ग्राम में या तो विलायक के 1 केजी में विलेय के घुले हुए मात्रा, यानी कि घुलित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि कितने मोल विलेय के उपस्थित है उसमें, उस मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो विलयन की 1000 ग्राम में 1 केजी घुलित विलेय के मोलों की संख्या, उस विलयन की मोललता कहा जाता है। यानी कि जो विलायक होगा वह हमारा 1000 ग्राम होगा, यानी कि 1000 ग्राम में किसका 1000 होगा, विलायक होगा। यानी कि विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि विलायक के 1000 ग्राम में, या तो 1000 ग्राम बोलिए या फिर लिखिए बोलिए 1 केजी में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि कितने मोल उसमें घुले हुए हैं। किसमें घुले हुए हैं, विलायक में, विलयन में नहीं, विलायक में। और विलायक कितने में, 1000 ग्राम में। मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। अगर मोललता को प्रदर्शित करने की बात आएगी तो मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला बनेगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पे जैसा लिखा गया कि विलेय के मोलों की संख्या, उसके बाद विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसमें, केजी में। या तो केजी में करेंगे तो 1 केजी रहेगा, अगर हम ग्राम में करेंगे तो यहाँ पर 1000 ग्राम लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हम लोग मोलरता में सीखे कि विलेय के मोलों की संख्या होता है भार बटे अणु भार। तो ये हो गया भार बटे अणु भार। उसके बाद नीचे लिखा है विलायक का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हो गया डब्ल्यू बटे एम अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू। ये वाला है आपका भार है, ये वाला अणु भार है, और ये क्या है, द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है। तो ये है आपका द्रव्यमान है। तो ये होता है विलयन की मोललता। यानी कि अगर किसी विलयन की मोललता अगर हमको बताना होगा तो विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को बोला जाता है विलयन की मोललता। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो अगर फार्मूला देखें तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या यानी कि मोल, और विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि केजी, तो मोल प्रति किग्रा। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति किग्रा। मात्रक अगर आप सवाल लगाएंगे तो लास्ट में मात्रक जरूर लिख दीजिएगा, मात्रक से आपका नंबर बढ़ेगा। अगर नहीं लिखते तो कभी कभी कट भी जाता है। तो ये हो गया मोललता। मोललता क्या होता है कि विलाय के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें होगा, केजी में होगा। अगर हम फार्मूला रखें तो डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर डब्ल्यू है भार, किसका भार, विलेय का भार। और यहाँ पर एम लिखे तो अणु भार है, किसका अणु भार, जो विलेय है उसका अणु भार। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये किसका है, डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है। तो यानी कि ये विलायक का भार है, या फिर भार बोल दीजिए या फिर द्रव्यमान। तो ये विलायक का है और ये विलेय का है। अगर इसके मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा क्या मिलेगा,
मोल प्रति किग्रा। आइए हम देखते हैं किसी सवाल से कि उसकी मोलरता कैसे हम निकालेंगे। तो जैसा कि एक सवाल दिया गया है कि 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल जिसका फार्मूला होता है CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विलयन की मोलरता क्या होता है, विलय के मोल बटे विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में। तो ये होती है किसी भी विलयन की मोलरता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है, 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल, यानी कि ये विलेय दिया है और ये क्या दिया है, विलायक दिया है। तो सबसे पहले हम विलेय करेंगे, विलेय का भार दिया है और भार कितना दिया है, 30 ग्राम। उसके बाद विलेय दिया है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार भी निकालेंगे, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय की मोलों की संख्या यानी कि W अपान में कैपिटल M। W का तो मान दिया है लेकिन M का मान नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, M का मान निकालेंगे। तो M का मान कैसे निकलेगा, CH3COOH है, तो इसके द्वारा हम लोग कैपिटल M का मान निकालेंगे। तो M का मान निकालेंगे कैसे, 2 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 प्लस, उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 1 4 हो जाएगा। फिर प्लस ऑक्सीजन 2 ठो है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 2 10 की 0 हाथ में लगा, 1 3 3 6 हो जाएगा। यानी कि कैपिटल M का मान कितना आया, 60 आया। तो अगर हम विलेय के मोलों की संख्या यानी कि एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या, अब एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं, तो अगर इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, W का मान कितना दिया है 30 और बटे M का मान कितना दिया है 60। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या या फिर एथेनोइक अम्ल के मोलों की संख्या कितना निकल के आया, 1/2। उसके बाद हम जानते हैं कि विलेय की मोलरता बराबर मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी केजी में। तो सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या अभी निकालें। विलेय के मोलों की संख्या कितना आया है, 1/2 आया है। उसके बाद बटे करेंगे विलायक का भार। अभी विलायक ये है, विलायक का भार कितना दिया है, 75 ग्राम दिया है, तो 75 ग्राम में दिया है, लेकिन इसका जब हम केजी में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 फिर गुणे 1000 बटे 75, ये हो जाएगा हमारा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 बटे 75, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, और ये हमारा 6.67 के लगभग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मात्रा क्या हो जाएगा। Thanks for watching my video.